एक्सपीरियंस है, 17 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। और एक्चुअल में जब कोई बंदा हमारे बीच में से जो जिसने अभी अभी बिजनेस को शुरू किया हमारे साथ में है, उसने एक सपना देखा। कोई है? हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि रतन सिंह जी अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक गांव के बैकग्राउंड से कैसे इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और अभी अभी गाड़ी खरीदी। ये मोदी के कार फंड से एक नया अचीवमेंट है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जोश नहीं है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू दोस्तों। नाम रतन सिंह है, गांव ओसिया है। ओसिया से बिलोंग करता हूँ, रिटायर्ड आर्मी से हूँ और पावर ग्रिड को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं पावर ग्रिड में ऑन ड्यूटी हूँ और मोदी केयर को अभी तक पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और 2.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। पहले तो मैं जैसे सबके साथ में होता, मेरे साथ भी हुआ। मैं इस बिजनेस में बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। मेरे ग्रेट मेंटर्स विजय सर बैठे हैं। विजय सर मेरे, एक बार विजय सर के लिए ताली हो जाए। खड़े हुए थे विजय सर, मेरे छोटे भाई हैं और मेरे को 2 महीने से बोलते रहे, रतन सिंह आप दुकान बदली कर लो। और मैंने 2 महीने तक इनको हरी झंडी दी नहीं। मैंने बोला मेरे पास में सीएसडी कैंटीन का कार्ड है, आप भी कर लो। जो फौजी आदमी वो कैंटीन के कार्ड का थोड़ा होता है। क्यों? मैं फौजी हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैंने देश सेवा की, मैंने विदेश सेवा भी की, लेबनान, इजराइल, सीरिया। और मेरा सौभाग्य था कि मैंने देश की सेवा की है और अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। और विजय सर ने मेरे को इस बिजनेस के अंदर धकेल दिया। और स्पेशली मैं क्यों आया, मैं टाइम ही नहीं दे रहा था इनको स्वरूप सर को। मैं बोला मैंने नहीं करना, क्योंकि वो के अंदर बहुत बड़ी कैंटीन है, सीएसडी कैंटीन। तो जैसे भैया बोलते हैं 10 समय की योग्यता, बिल्कुल वही हुआ। एक बार मैं हमारे शिक्षण संस्थान है उसके अंदर कार्यकारिणी सदस्य, तो कोई मीटिंग थी, हम दोनों गए बाइक पे और वापस आते समय हमारे जो ग्रेट मेंटर्स स्वरूप सर आज इधर आए नहीं है, उन्होंने डीपी लगा रखी थी और इन्होंने किसी तरह मेरे को डीपी के अंदर धकेल दिया। बोले 1 मिनट 5 मिनट चलते, सामान लेके चलते हैं। और वहां पर मेरे को डेमो दिखा दिया। जब डेमो दिखाया तो मेरे को दोस्तों एक ही चीज समझ में आई थी कि मैंने आर्मी में नौकरी क्यों किया, परिवार के लिए। अभी पावर ग्रिड क्यों कर रहा हूं, परिवार के लिए। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आ गई कि ये इतना परिवार को दूषित कर रहे हैं। जो 5 लीटर का फॉर्चून का जो लेके आता है ना तेल का डब्बा, वो बंद करना मैंने। और मैं 3200 रुपए के हाथों हाथ बिलिंग कराई और मैं आईडी प्लेसमेंट किया और मैं घर लेके गया। तो घर पे मैडम ने भी बोला था, बोला आपने तो ये नहीं लाना था, अपना कैंटीन से टाइड एगो वगैरह बढ़िया आता। तो मैंने बोला कार्ड मेरे पास में ही है, मैं लेके आया हूं, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, आप यूज करना, अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो जयराम जी की। तो उनके हाथों में स्पेशली लेडीज को होती है को सरफ चढ़ने वाली तकलीफ होती है, वॉशिंग मशीन से कपड़े वपड़े धो देते, लेकिन बर्तन तो धोना ही पड़ता है विम बार से। तो उनके नाखूनों के अंदर कुछ इंस्पेक्शन होता था। और सबसे पहले भैया सिर्फ वाशमेट और वंडर ड्रॉप यही निकाले उन्होंने, यूज करना शुरू किया। 5-6 दिन बाद में उन्होंने बोला वो ठीक है ये बढ़िया है। तो मैं बोला सब चीजें यूज करो। एक बार जब शुरू किया तो रिजल्ट आया। अपने तो 24 कैरेट का गोल्ड है, क्योंकि सिग्नेचर या तो हम कहीं भी रुपए चलाते तो क्या है उसके ऊपर कागज ही है ना, लेकिन हम चला रहे हैं ना क्योंकि गवर्नर के साइन है उसके ऊपर। मैं धर्म को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और हमारे 750 प्रोडक्ट के ऊपर में हमारे गॉड फादर समीर सर के साइन है, बहुत बड़ी बात। तो प्रोडक्ट ऑफ दिया तो बोलो बढ़िया है बढ़िया है। तो मैंने बोला अभी कमर कस लो और माइके में विदाउट मोदी कह रहे। आज 30% बिजनेस वो घर से कर रहे हैं, एजुकेशन भी इतनी नहीं है, लेकिन 30% बिजनेस को वो कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग में देख लो, जितनी भी हमारे ग्रुप में मीटिंग चलती है, मैं हूं नहीं हूं, लेकिन वो 100% होते हैं। आप लोग भी देख लेना चंद्रशेखर सिंह से। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं, एक दुकान चेंज की है
और वो दुकान क्यों चेंज की है? परिवार को केमिकल से फ्री करने के लिए, परिवार को रेडिएशन से फ्री किया, डीएपी यूरिया से एग्रीकल्चर को। अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर डीएपी यूरिया ज्यादा डाले थे, और इसका आज रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। जो कि पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के अंदर एक ट्रेन आती है बठिंडा से, स्पेशल नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो बहुत बड़ा केमिकल जो फसल में पड़ रहा, वो कैसे होता है? जैसे सपोज करो बट कैसे रहे, हम ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। मेरी सपोज करो ब्यावर के अंदर फर्टिलाइजर की दुकान है, और चिमन सर मेरे बहुत बड़े फार्मर है, मेरे ग्राहक पड़ते हैं, और साइड में अगर बात करते हैं विजय सर की भी दुकान हो, तो मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो 20 ml कोई भी केमिकल डालना हो फसल में, मैं 40 ml दूंगा, क्योंकि पैसे तो चिमन सर के लग रहे हैं। और चिमन सर ने भी वो खेती है जो किसी को ठेके पे दे रखी होगी, कर्जों को दे रखी थी, वो चिमन सर क्या बोलेंगे, वो ठीक है तुम ऐसे करना 50 ml डाल देना, क्योंकि 20 ml को 40 ml तो मैंने कर दिया, और ये 50 ml कर देंगे। अब वो देखेगा कोई फसल खराब हो गई तो मेरे को चिमन जी कुछ बोलेंगे, वो 70 ml डाल रहा, देखो कितना केमिकल डाल रहे हैं। और वही काम हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स और एक्टिव गोल्ड है ना। उस केमिकल को अगर मैंने 40 ml बोला तो सीधी सी बात है, सामने वाला उसको 20 ml डाले, लेकिन एक्टिव 80 के साथ में मिला के डाले, तो आपने सबने देखा कि क्या रिजल्ट होता, वही काम होता। क्योंकि डीएपी यूरिया से हमारी खेती बंजर हो गई है। डीएपी यूरिया का काम है जमीन को टाइट करना। हमारे वहां पर टीले हैं, जहां पर अगर एक नेवरा जैसी जगह है, जहां पर हम एक मीटिंग करने गए थे, तो वहां पर बोल रहे थे बोलो यहाँ पर बारात की गाड़ी आती थी तो यहाँ पर फंस जाती थी, और आज बच्चे साइकिल चला रहे हैं उन्हीं खेतों में। तो ये डीएपी ने क्या किया, जमीन को टाइट कर दिया। अभी हम उसी जमीन को वापस क्या कर रहे हैं, उपजाऊ बढ़ा रहे हैं, और उसको एक्टिविटी के साथ में उस जमीन को सही कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। पैसा कमाना, पैसा तो अपने आप आ जाता है इसमें, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के तहत बात कीजिए। मैं जब कहीं भी जाता हूं भैया, एक बार मैं गया था वार्ड में, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बहुत बड़ा फोन रखा था एप्पल का, कम से कम 1.5 लाख रुपए का, और हमारा तो बस वही है 3 फीट वाला रूम। और सर बहुत बढ़िया फोन है, कितने का है? 1.5 लाख का है। तो मैंने वो फ्री किया होगा क्या, आपने रेडी से फ्री किया क्या? नहीं, मेरे पास तो 10,000 का, लेकिन मैंने फ्री किया, डेमो दिखाया। उस बंदे ने इन्होंने अच्छी बात लगाई, और ऑफर था ना 2 के साथ में फ्री, और एक तोड़ करके हाथों हाथ ही देख लिया, इसमें मिट्टी या कुछ है ही नहीं। तो हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, टेबलेट में क्या होता है, चूना पत्थर है ना, लेकिन ठीक होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता, कैसे काम करता वो बात अलग है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को केमिकल से फ्री करना, अपने परिवार को डीएपी यूरिया से एग्रीकल्चर को फ्री करना, और रेडिएशन से फ्री करना। तीनों अवेयरनेस के प्रोग्राम है, और लोगों को बताते रहना, बस इतना ही करना। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार रतन सिंह जी के लिए जबरदस्त तालियां। भैया पिछले 1-1.5 साल से कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिनके 150-200 लोग नहीं है, बस। और कल जोधपुर में इवेंट था तो भी वहां पे 101 लोग थे। मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा भैया ये जोधपुर का इवेंट है, नहीं तो मेरे ब्यावर में भी 100 लोग होते। एक बार रतन सिंह जी के ये जुनून है, ये काम करने के लिए जुनून है। कल भी जोधपुर में इवेंट था, इनके तकरीबन 100 लोग थे। और मतलब मैं पिछले कई मतलब एक साल ही हुआ है लगभग। रतन सिंह जी आपको बिजनेस में 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। कोविड के टाइम आए थे, शुरुआत की।